अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। मैदान सियासत में नई साफबंदियाँ शुरू हो चुकी हैं और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, कोई ना कोई चीज़ पक ज़रूर रही है। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूँगा। कुछ ऐसी हैरान कुन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एकदम से शुरू हुई हैं। मुज़ाकरात जिनका चैप्टर एक दिन पहले तक बंद हो रहा था, आज दोबारा ओपन होता दिखाई दे रहा है और वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। और मुज़ाकरात हो क्यों नहीं रहे थे, हुकूमत किस चीज़ से गुरेज़ां थी और अब सामने क्या आया है, वो बड़ी दिलचस्प बात है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो जब कोई हुकूमत जाने वाली होती है तो उसकी कुछ ख़ास अदाएँ हैं जो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप अगर उन ख़ास अदाओं को रहने भी दें तो पिछले 3-4 दिन की चीज़ें देख लें। कभी खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि क्या पता हम कब हुकूमत से नाराज़ हो जाएँ, कभी फिर उसको कवर करते हैं। अब एक जो शख्सियत हुकूमत से नाराज़ हैं बरमला तौर पर, मौलाना फजल रहमान, MQM ने उनसे रब्ता किया और उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं ताकि सियासी नब्ज़ जो मौलाना बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसको जाकर उनसे जाँचा तो जाए कि मामलात भाईजान जा किस तरफ रहे हैं। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और अडयाला जो सारा फोकस बन चुका है, अडयाला जेल मरकज़ निगाह बन चुकी है और उसकी वजह कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी हैं। जिस तरह की ट्वीट्स अमेरिका से कुछ सामने आ रही हैं, वो भी थोड़ी इसमें हिस्सा डाल रही हैं, उससे भी इर्ताश पैदा हो रहा है। लेकिन इस दौरान यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस जो आ रही हैं भर्ती किए जाने, उस पर काफ़ी कशमकश शुरू हो चुकी है। उसमें सियासी भर्तियां रोकने के लिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह की कोशिशें हैं, उसमें उनको जुज़वी कामयाबी मिली है। ये भी आपके सामने डिटेल रखते हैं। और शायद जिन लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें 5-6 लोग ऐसे हैं जो जिनके बाप दादा भी जजेस थे, उनको अब जज लगाने की तैयारियां हो रही थी। शायद उसको फुल स्टॉप लग जाए क्योंकि ये डिबेट अब आम हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये खबर दें कि मुज़ाकरात में जो चीज़ खुलकर सामने आई है कि हुकूमत को क्या चाहिए था। हुकूमत इतने दिन से जो बयानात बज़ाहिर दे रही थी, हुकूमती वज़रा दे रहे थे कि नहीं जी PTI से ये नहीं, वे नहीं, तो बैक डोर पे वो एक चीज़ की गारंटी मांग रहे थे। वफाकी हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमात, दूसरी पीपल्स पार्टी, इन लोगों को एक खदशा है। वो खदशा ये है कि इमरान खान की जो हिस्ट्री है, पहले एक बार मुज़ाकरात हुए थे, आपको याद होगा आम इंतखाबात से पहले, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन रुके हुए थे और उनको जल्द करवाने के लिए एक चीज़ चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, कमेटियाँ बनी थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये लोग शामिल थे। हुकूमत की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक समेत मुख्तलिफ लोग शामिल थे। तो मुज़ाकरात हो रहे थे तो अचानक इमरान खान ने, और वैसे इस चीज़ का तो हम भी वहाँ मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान पेश हुए और वहाँ पर कमेटी ने बताया कि हमारे इन टर्म से, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फ़लाँ तारीख तक अगर वो देते हैं ठीक, वाला मुज़ाकरात ख़त्म। इस बार हुकूमत ने कहा है जी कि पहले गारंटी दें कि इमरान खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी फ़ैसले होंगे उन्हें तस्लीम करेंगे। ये गारंटी मांग ली गई है और अब खुल के कहा जा रहा है कि बजाय इसके कि वो कमेटी बताए हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, एक क्लियर कट स्टेटमेंट जो है इमरान खान की जानिब से सामने आ जाए। और मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि इमरान खान एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दें जो अडयाला जेल से हो बेशक, और उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर, इसमें उनको फैसिलिटेट भी कर दिया जाएगा, खुद कहें कि जी मैं हाँ मुज़ाकरात इसी हुकूमत से करना चाहता हूँ, इन टर्म्स कंडीशंस पे करना चाहता हूँ, ताकि हुकूमत को भी पता चले थी कि हाँ कोई ऐसा चैनल, और हुकूमत इनफैक्ट किसी ना किसी ज़रिए से इमरान खान से चाहती है कि खुद इंगेज किया जाए, बजाय इसके कि उनकी कमेटी आए जिसके पास इख्तियार ही न हो, हर बार हमसे पूछ के जाएँ और वापस उनको वहाँ से डांट पड़े और वापस आ जाएँ। हुकूमत को अब ये लगता है कि इमरान खान अब भी मुज़ाकरात के मूड में नहीं है, ये उनकी बाहर मौजूद क़यादत ही खाली करना चाह रही है, कोई रास्ता निकालना चाह रही है और इनके पास इख्तियार होगा नहीं तो मामलात आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए इमरान खान से खुद गारंटी मांगी जा रही है कि वो खुद इंगेज करें। लेकिन इमरान खान के बयानात में इस दौरान 2 दिन से सख्ती आ चुकी है। और अब जो चीज़ सामने आ रही है कि इमरान खान ने बेसिकली कहा है कि जी आप जेल में मुलाकात करवाएं, मेरी मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल, इनके साथ मुलाकात करें। अब ये तीनों लोग इस वक्त वो हैं जो हुकूमत से तो नाराज़ हैं। महमूद अचकज़ई ने वाज़े तौर पर पार्लियामेंट में ये कहा है कि नए इलेक्शन जल्द से जल्द हों, ये असम्बली जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, जितना जल्दी मुमकिन हो इसको ख़त्म किया जाए ताकि मामलात आगे बढ़ें। कुछ तज्ज़िया कार इंक्लूडिंग नजम सेठी साहब
अब बरमला कह रहे हैं जी कि नहीं, इमरान खान से आपको बात करना पड़ेगी। बात इसलिए करना पड़ेगी कि उसके पास इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है और वो ख़त्म नहीं हुई, वो टूटी नहीं, वो बढ़ती जा रही है। लिहाजा आप उसकी जो पब्लिक सपोर्ट है उससे बातचीत करके उसको वापस कौमी इदारे में लाएं और उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यूज़ करें। ये वैसे एक डेमोक्रेटिक एडवाइस यही होती है। डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं कि जिसके साथ सपोर्ट है उसको इख्तियार दे दें ताकि मामलात आगे बढ़ जाएँ। तो ये अब मशवरा वो लोग दे रहे हैं हुकूमत को जो कल तक कहते थे कि नहीं, इमरान खान के पास कुछ भी नहीं रहा और उसके सारे कार्ड ज़ाया हो गए हैं। अब अचानक लगने लगा है सबको कि नहीं, अडयाला में सारे कार्ड्स मौजूद हैं और उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत मुस्लिम लीग नून जो है उसको चाहिए गारंटी कि इमरान खान हमारे साथ नेगोशिएट करेंगे तो जो चीज़ें तय होंगी वो फिर उन पर कायम भी रहेंगे। अब कायम भी रहेंगे का क्या मतलब है? वो उसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है इन मुज़ाकरात से ये तो नहीं हुकूमत समझेगी कि इमरान खान तो मांग रहे हैं अपना मैंडेट वापस, वो तो मांग रहे हैं नया इलेक्शन। और ऐसा हुआ तो वो इस वक्त हुकूमत के पास ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो इलेक्शन में उनको कम्पीट कर सकें। इसमें हुकूमती वज़रा खुद भी कभी उन्होंने दावा ही नहीं किया कि आ जाएँ जी नया इलेक्शन तो हम देख लेते हैं, या उन्होंने आज तक फ़ख्र से ये भी नहीं कहा कि देखा हमने 8 फरवरी को आपको लौटा के मारा। ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार है। ऐसा कहा भी नहीं जा रहा, ऐसा क्लेम भी नहीं किया जा रहा। लिहाजा उनको पिक्चर अच्छे से पता है ऐसे में मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हुकूमत चाहती है कि कुछ टाइम उनको दे दिया जाए। कम अज़ कम जो उनके मंसूबे हैं, जो इकॉनमी की बेहतरी है, कुछ उनके पास बयानिया आ जाए अगले इलेक्शन तक जाने से पहले, तो इमरान खान तब तक के लिए सब्र कर जाएँ। मीनवाइल हम उनके मुकदमात वगैरह से उनको निकाल दें, कुछ उनको सियासी स्पेस दे दें, वो अपने जलसे जुलूस करते रहें। जवाब में हम केपीके और पंजाब का कंपैरिज़न करके एक दफ़ा लोगों को दोबारा एक जो अमूमी सियासत होती थी उस तरफ ले जाएँ, तो हमें थोड़ा वक़्त मिले, हम भी थोड़ा रिपेयर करें अपने आप को। तो ये एक, इसको तो फेस सेविंग कहूँगा मैं। अब देखते हैं कि इस तरफ चीज़ें जाती हैं या नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान का मूड बदलता जा रहा है दोबारा। उनके जो बयानात हैं उनमें सख्ती पता नहीं कैसे आ गई एकदम। 2-3 रोज़ पहले ऐसा नहीं था, लेकिन दोबारा अब उनको शायद लगने लगा है कि अब हुकूमत को मुझसे बात करनी पड़ेगी तो अब मैं अपना, ये होती है सियासत। आज से 3-4 दिन पहले हम जब कह रहे थे कि हुकूमती वज़रा खामख़ा स्पाइल कर रहे हैं, मौका जाएँ, तो मौका था। एक दिन गुज़र जाए तो आपके पास चीज़ें चेंज होने लगती हैं। सियासत इवेंट्स का नाम है। एक इवेंट हो जाए तो कोई एक रिसीविंग एंड पे होता है, एक इवेंट और हो जाए तो उसका अपर हैंड होता है। तो आपको जिस दिन इक्वल हो ना तो बात कर लेनी चाहिए। लेकिन शायद यहाँ पे वो रिवायत है नहीं। खैर, एमक्यूएम ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है, उनके साथ आज जाके बैठेंगे और कामरान टेसूरी जो गवर्नर सिंध हैं वो जाएंगे। और वो क्यों जाएंगे? क्योंकि गवर्नर सिंध की कुर्सी को खतरा है। फैसला वाडा इशारा दे चुके हैं कि एक गवर्नर जाने वाला है और वो सिंध वाले हैं, क्योंकि सिंध में कुछ गवर्नरशिप के मसाइल हैं। सिंध में आखिर कराची शहरी इलाका और देही, इसकी सियासत अलग अलग है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अरसा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ अगर मिल के ही बैठे रहेंगे तो किसी एक का वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर इर्तिआश आना था और आना शुरू हो चुका है। अब वहाँ पर थोड़ी सी हीट फील की जा रही है एमक्यूएम की जानिब से, तो वो अब अपने इशारे देना शुरू हो गए हैं कि जी हम तो मौलाना के साथ भी जाके बैठ सकते हैं और मौलाना को इमरान खान भी बुला रहे हैं, तो हम तो इस चैप्टर से एक नए अलायंस का हिस्सा भी बन सकते हैं। और अलायंस किया, हम तो जिस दिन आपकी हुकूमत से निकले आपकी हुकूमत नहीं बचेगी। खड़ी किस पर है वो? तो अब उन्होंने अपना रेट ऊपर करना शुरू कर दिया है। और ये वो मसाइल होते हैं जब हुकूमत कोई इत्तेहादी हो तो उसको 2-4 साल बाद जाके ये मसाइल का सामना होता है। इस हुकूमत को इसी साल, ये इलेक्शन के साल ही मसाइल का सामना शुरू हो चुका है और ये अगले 1-2 महीने ये मामला चलेगा, क्योंकि अमेरिका में होने वाली तब्दीली बड़ी अहम है। और वहाँ से अगेन जो कल भी ट्वीट आई है, फ्री इमरान खान, उसके असरात पाकिस्तान में फ़ील किए ही जाते हैं, अगरचे ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर अपने मामलात अपने हाथ में ही रखने चाहिए और कोई भी ऐसा असर आना नहीं चाहिए, चाहे वो इमरान खान को निकालने के लिए हो, चाहे हुकूमत से निकालने के लिए हो, चाहे वो जेल से निकालने के लिए हो, उस पर रिलाय भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तीसरा अहम पॉइंट है जी कि शेर अफजल मरवत साहब ने दावा किया और ये खबर छप भी चुकी है कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मुलतवी कर दी है और इशारे भी यही मिल रहे हैं, क्योंकि अमलन ऐसा कोई नया मैसेज जारी नहीं हुआ पीटीआई की जानब से कि हाँ जी आज से आप ना भेजें रेमिटेंसेस, आप आज से हुक्म ना माने कोई, या इस तरह की चीज़ कोई भी नहीं आई। इसका मतलब है इस मामले को अभी उन्होंने क्लोज ही रख लिया है। तो अब आते हैं जी जजेस अपॉइंटमेंट का मामला जो है, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पे जाते हैं।
जजेस की तैनाती से मुतालिक आपको इल्म है कि पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स में नए जजेस भर्ती किए जा रहे हैं, नई वैकेंसीज क्रिएट की गई थी 26वीं इंटरव्यू के बाद, कुछ पहले खाली थी, सुप्रीम कोर्ट में भी नए जजेस आने। तो जजेस के अपॉइंटमेंट से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि पहले रूल्स बनाए जाएँ, तो उसको माना गया था। रूल्स का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो अभी उसकी मंजूरी होनी है जुडिशल कमीशन से, तो वो इजलास 21 को होना है। लेकिन उससे पहले रूल्स का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है ज़राए के मुताबिक, उस ड्राफ्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की दी हुई तजावीज़ ही मानी गई हैं और वो तजावीज़ ये हैं कि बंदा इंतहाई काबिल होना चाहिए जो जज लगे, बहुत ज़्यादा तनाज़ात का शिकार ना हो, दबाव बर्दाश्त कर सकता हो, वर्क लोड मैनेजमेंट कर सकता हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो वो रूल्स अब बने हैं, तो उसमें कहा गया है कि ये रूल्स अब पब्लिश हो जाएँ, पब्लिक हो जाएँ, तो उसके बाद नए सिरे से नामज़दगियाँ दें, जिसने आपने नाम दिए हुए हैं वो उन रूल्स की कसौटी पर परखने के बाद दे। लिहाजा जो पहले नाम सामने आए थे जिसमें जजेस की फैमिली से लोग शामिल हैं, जो साबिक जजेस की, वो शायद अब वैसा सिलसिला ना रह सके, उस पर दोबारा एक नज़र की जाए, नज़र-ए-सानी हो और नए नाम सामने आएँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और क्लेम किया जा रहा है, असनाद मलिक साहब ने, आज वो आए नहीं, उनसे वैसे डिस्कस कर लेते। असनाद मलिक साहब का ये कहना है कि सीनियर रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं जी कि ड्राफ्ट्स में एक चीज़ ये सब सामने आई है रूल्स में, कि आपने वोटिंग जो है ना, जब जुडिशल कमीशन में किसी जज के ऊपर वो हो रहा होगा जी कि इसको रखना है, तो उसको खुफिया रखें, वो ओपन ना हो। अब इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होगी, इसका एक पॉजिटिव पहलू है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि चलें, जिन लोगों ने, ये होता है जी कि मरवत में जिन लोगों के साथ चलना होता है, तो किसी का नाम है तो उसको पता ना चल जाए यार कि मैंने उसके लिए वोट नहीं दिया था, तो आप उसको खुफिया रख लें। दूसरा ये है कि एक चीज़ पता ही नहीं चलेगी कि यार किस-किस के ऊपर क्या हुआ, किस जज ने किधर दिया, तो वो खबर ही नहीं निकलेगी, और किस पैमाने के ऊपर किसने उसको सपोर्ट किया या अपोज़ किया, वो भी नहीं निकलेगी। तो ये इसका दूसरा पहलू होगा। खैर, ये मामला तो अब 21 को सामने आएँगे, लेकिन 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में हतमी दलाइल का आगाज़ अडयाला जेल में आज होना था और हो गया। और हतमी दलाइल पहले नैब वाले देंगे, फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला देंगे, उसके बाद ये फैसला महफूज हो जाएगा या उसी दिन सुना दिया जाएगा या तारीख बता दी जाएगी कि फ़लाँ दिन। तो 5-7 दिन में एक नए केस का फैसला इमरान खान को बर्दाश्त करना है, सहना है। और ट्रायल कोर्ट से आसार यही है कि ट्रायल कोर्ट से, तो अगेन ट्रायल कोर्ट से आज तक किसी सियासतदान की बरीयत ऐसा हुई नहीं है। राजा परवेज़ रफ़ जब इमरान खान के दौर में तरमीमी आर्डिनेंस आए थे नैब के, तो उन तरमीम के सहारे बरी हुए थे कुछ केसेस में रेंटल पावर के। बाकी कोई बड़ा सियासतदान या तो फैसले तक नौबत ही नहीं पहुँचती, या फिर अगर पहुँच जाए जल्दी तो फिर उसको सज़ा ही होती है ट्रायल कोर्ट से, जो हाई कोर्ट से आज तक बरकरार भी कभी नहीं रही। तो अगेन वही रेपिटेशन होती नज़र आ रही है। खैर, आज शाम को आपको बताएंगे उस केस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इमरान खान ने अपना डिफेंस पेश करना था, जो अब नहीं किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह आज भी एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से बोले हैं, क्लाइमेट चेंज को वो करार दे रहे हैं कि ये इतना ही बड़ा रिस्क है जितनी 26वीं आईनी तरमीम। तो अब 26वीं आईनी तरमीम इतना बड़ा रिस्क 2025 में देखेंगे कि इसको ओवरकम किया जाता है या नहीं। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट्स थी जो आप तक पहुंचानी थी। शाम को दूसरे ब्लॉग में आपको बताएंगे अडयाला जेल में गुफ्तगू क्या हुई, समाअत क्या हुई, और क्या किसी मुलाकात के आसार पैदा हो रहे हैं अमलन अडयाला में। क्योंकि अगर मौलाना अख्तर मेंगल साहब या अचकज़ई साहब जाते हैं, और जाने के मुतमन्नी तो शायद हक्कान अब्बासी भी हैं, तो अडयाला अगर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना तो उसके बाद दो सूरतें निकलेंगी। या तो हुकूमत को इलेक्शन की डेट देना पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा अलायंस जो जिन लोगों का बन रहा है वो बरमला तौर पे कह रहे हैं जी कि नए इलेक्शन, और वो डेट लंबी भी हो सकती है जी, चलो 1 साल में हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करवा लेंगे, और उसके बाद बहुत कुछ देना पड़ेगा, या फिर अपोजिशन की तहरीक चलेगी। तीसरी कोई शक्ल इसकी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।